हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज को आप मेरे हाथ में गायनारिच इंजेक्शन देख रहे हैं। गायनारिच इंजेक्शन, इसका क्या काम है, कैसे आप पशु के अंदर कौन से जो केस होता है उसमें आप पशु के अंदर प्रयोग करा सकते हैं, कितने पशु को कितना डोज देना है, ये सभी बात हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कितने मिल का होता है और कितने रुपए का आता है, और गाय भैंस भेड़ बकरी मतलब किसको इसको देना है और आपको नहीं देना है, आप इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपको पहले ही बता दूं, ये चैनल बहुत जो है, समझ लीजिए, ये चैनल बहुत विश्वसनीय चैनल है। इस चैनल पे इसी तरह रिलेटेड जानकारियां दी रहती हैं। और जो भी मैं आपको दवाइयां बताता हूँ, ये दवाइयां मैं पहले 150 गायों के ऊपर ट्राई करवा के फिर आपको बताता हूँ, जो कि अगर ये वीडियो ना जाने कितने लोग के पास पहुंच जाए। इसलिए हम जो भी दवा बताते हैं तो हम आपको जो है अपने हिसाब से सजेस्ट करके तभी आपको बताते हैं। किसी प्रकार का इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको हम बताएंगे फायदा और नुकसान सभी हम बताएंगे ना, और किस केस में इसको किया जाता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरे हाथ में गायनारिच देख रहे हैं, तो ये एक इंजेक्शन है। और इंजेक्शन, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपका जब पशु बार बार हीट पे आता है, यानी कि एक बार एआई कराने के बाद वो जो कंसीव नहीं करता है, तो इसका प्रयोग कराया जाता है। गाय हो या भैंस, या इसमें लिखा भी है नॉट फॉर वुमेन इज ओनली फॉर वेटनरी, मतलब पशुओं के लिए अवेलेबल है, डू नॉट वुमेन, वुमेन के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और इसमें लिखा भी है कौन कौन, जैसे गाय भैंस घोड़ा और सुअर और खरगोश, सभी में इसका प्रयोग कराया जाता है। कहने का मतलब है सभी जो एनिमल्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग कराया जाता है। अब आपको बताएंगे कितने एमएल हम किस पशु को देते हैं, मतलब डोज की अगर बात करें तो कितना देना होगा। तो डोज की अगर हम बात करें तो इसमें 2.5 ml रहता है, ये हमको दिखाएंगे। इसको पहले मैं ओपन करता हूँ। इसमें सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो एक मैनुअल निकलेगा। ये मैनुअल पढ़ने के लिए है नॉर्मल। ये मिलवन निकलेगा और उसके अंदर एक ये सिरिंज निकलेगी, हालांकि पन्नी में था जिसका उपयोग कराया गया है पशु में, तो इसको खोल दिया गया है। और एक सिरिंज निकलेगी और यहाँ पे एक और मेनू निकलेगा। और इसमें एक डिस्प्रिन निकलता है। डिस्प्रिन क्या होता है कि जब आप पशुओं को इंजेक्शन लगा देते हैं तो मोटा इंजेक्शन रहता है, चुभ जाता है तो दर्द होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पशु है तो उसके ऊपर रगड़ दो तो थोड़ा शांत हो जाता है, तो वो भी निकलता है। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, इंजेक्शन। आप इंजेक्शन देखिए, ये है गायनारिच इंजेक्शन। गायनारिच कितना छोटा है, 2.5 ml का मात्र है। इसका काम बहुत बढ़िया रहता है, आपको दिखा रहे खोल के। इसके अंदर ऐसे पैक रहता है। 2.5 ml का इंजेक्शन है। एनजी गायनारिच आप देख रहे हैं, 2.5 ml की है। अब हम आपको बताएंगे डोज की। तो डोज की बात ये करें तो गाय हो या भैंस, गाय भैंस घोड़े और सूअर, इसमें तो ये 2.5 ml ही लगे। सूअर में कुछ कम कर देंगे, सूअर में देखें तो 2 ml सूअर में लगता है। और गाय की बात करें तो 2.5 ml गाय में लग जाएगा, छोटी हो या बड़ी 2.5 ml लगेगा। भैंस में आप इसका 2 प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बताऊंगा क्योंकि एक सही रहेगा। एक आप 2.5 ml की आप प्रयोग करा सकते हैं भैंस में। अभी मैं अगर खरगोश की बात करूं तो खरगोश में आप ओनली आधा मेला प्रयोग कराएं। 2.5 ml की जरूरत नहीं है, आधा मेला प्रयोग कराएं सुअर में। बाकी ये खराब होने वाला इंजेक्शन नहीं है। आप इसको फ्रीज में लगाएंगे तो ये चलता रहेगा, वैसे फ्रीज में लगाए या ना लगाए वो चलेगा। अब इसके हम प्राइस की भी बात करेंगे और इसके नुकसान की भी बात करेंगे भी, और उसका क्या काम है। प्राइस की बात करें तो 215 रुपये का पड़ेगा आपको, अपने मार्केट के हिसाब से आपको मिलेगा, जो भी रेट आपके यहाँ मार्केट हो। 215 में तो हमारे यहाँ मिलता है, नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा, तो ये नजदीकी मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जर्नल दवा है। अब इसके अंदर पाया जाता है बोरूफिन, ये इंजेक्शन आईपी 4 mg, कोई विशेष चीज नहीं पाया जाता है, बस यही सब नॉर्मल चीजें पाई जाती हैं। और ये चिल्टर रहता है। इससे क्या होता है कि जब आप पशु का एआई कराते हैं, हाँ ये बात बताना जरूरी था कि इस केस में प्रयोग कराया जाता है और कब देना चाहिए। अभी जब आप पशु का एआई कराएं, जैसे मान लिया आपको कल एआई कराना है, कल सुबह 10 बजे आप पशु का आपका जो है प्रेग्नेंट कराना है, तो आपको सुबह इसको 8 और 10 के बीच में दे देना है, कभी भी आप दे सकते हैं। जब आपको पशु हीट में हो तो पहले उसको हीट में तुरंत तो एआई करवा नहीं देंगे, पहले उसको लगा दें, पशु आपका जो है सही हो जाए, फुल टेम्परेचर डिग्री में आ जाए, उसके बाद आप पशु का अपने एआई कराएं। इससे क्या होता है कि पशु जो आपका जो है कंसीव बहुत अच्छे से करता है। कंसीव वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। कंसीव हो जाएगा आपका पशु, अगर बार बार ट्रिप या बार बार नहीं कंसीव हो रहा है तो हो जाएगा। अब हम बात करें, अब क्या बात करनी है, अब बात करनी है कि आपको कब देना है। तो आपको पहले देना है, लगवाने के पहले देना है।
टीका जब कराएं पशु का तो उसके पहले ही इसको दें। इससे क्या होता है कि पहले जब कूलनेस रहेगा, जब पशु ठंडा हो जाएगा तो बाद में कंसीव ज्यादा होगा। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, अगर आपका पशु पहले ही अगर जो है चिल्टर रहेगा तो बाद में वो बढ़िया से मतलब कंसीव कर लेगा, और इससे बार बार जो है प्रजनन क्षमता बढ़ती रहेगी और पशु आपका प्रेग्नेंट होता जाएगा। अब आप पहले भी इसका प्रयोग करा सकते हैं, अगर आप एक बार यही करा रहे हैं तो पहले भी लगवा दें, क्योंकि क्या फायदा आपका 1-2 महीने बर्बाद हो जाए, तो इससे आप पहले भी इसको प्रयोग करा सकते हैं। आपको मिलेगी कहाँ, तो आपके नजदीकी वेटनरी का जो होता है क्लिनिक, वहां पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा आराम से। जनरल दवा है ये। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।